keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप सब। आशा है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। विषय हिंदी, कक्षा तीसरी, पाठ घड़ी। घड़ी कविता का वाचन प्रारंभ करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताना चाहती हूँ। घड़ी जो हमें न सिर्फ समय बताती है बल्कि यह भी संदेश देती है कि हर कोई प्रतीक्षा कर सकता है। हर कोई प्रतीक्षा कर सकता है, किंतु समय किसी का इंतजार नहीं कर सकती। बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता है, इसलिए जो समय को बर्बाद करते हैं उनका जीवन दुखदायी हो जाता है। तो आइए बच्चों, सबसे पहले हम सब मिलकर घड़ी कविता का सस्वर वाचन करते हैं। कब तुम जागो, कब सोना है, कब तुम कर सकते हो काम, टिक टिक करती तुम्हें बताती, कब तुम कर सकते आराम। टिक टिक करके बच्चों तुमको समय बताती सुबह शाम, हाथ घड़ी, दीवार घड़ी और मेज घड़ी है मेरा नाम। कविता का अर्थ जानने से पहले आपको घड़ी का हमारे जीवन में क्या महत्व है यह बताने जा रही हूँ। घड़ी हमें समय बताती है। समय का हमारे जीवन में बड़ा ही महत्व है। पहले जब घड़ी नहीं थी तो लोग सूरज, चांद और मुर्गी की आवाज़ सुनकर समय का अंदाज लगाते थे, किंतु धीरे धीरे समय बदला और घड़ी का आविष्कार हुआ। घड़ी की सहायता से आज हम सब अपने सभी काम सही समय पर कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, फिर से कविता की पहली 4 पंक्तियों का वाचन करते हैं। कब तुम जागो, कब सोना है, कब तुम कर सकते हो काम, टिक टिक करती तुम्हें बताती, कब तुम कर सकते आराम। कविता का अर्थ है हमें कब जागना है, कब सोना है और कब अपने काम को करना है, यानी कि हमारे सारे दिनचर्या का निर्धारण घड़ी करती है। क्योंकि टिक टिक करती घड़ी ना सिर्फ हमें समय बताती है बल्कि यह भी संदेश देती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करती, बल्कि हमें भी समय के साथ चलने का संदेश देती है। कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का वाचन करते हैं। टिक टिक करके बच्चों तुमको समय बताती सुबह शाम, हाथ घड़ी, दीवार घड़ी और मेज घड़ी है मेरा नाम। कविता का अर्थ है सुबह शाम घड़ी हमें समय बताती है। हमें भी घड़ी के समान टिक टिक करते हुए निर्धारित समय पर अपना काम कर लेना चाहिए। कभी भी हमें समय को बर्बाद नहीं करनी चाहिए। घड़ी अनेक प्रकार के नामों से जानी जाती है, जैसे हाथ घड़ी जिसे हम अपने हाथ यानी कलाइयों पर पहनते हैं, दीवार घड़ी जिसे हम अपने घर के दीवारों पर टांगते हैं और मेज घड़ी जिसे हम अपने घर के टेबल पे रखते हैं। ये सारी घड़ियां हमें समय बताती है जिस पर हमारी दिनचर्या निर्धारित होती है। तो बच्चों, कविता के माध्यम से आपको यह भी संदेश दिया जा रहा है कि हमें अपना कोई भी काम कल पर नहीं छोड़ना चाहिए। वक्त रहते, समय रहते अपने हर एक काम को पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि समय किसी का इंतज़ार नहीं करती, बल्कि वह तो ये कहती है कि हमें भी हर वक्त समय के साथ चलते रहना चाहिए। आइए बच्चों, कविता में आए कठिन हिंदी शब्दों के अंग्रेजी अर्थ जान ले। घड़ी, वॉच, क्लॉक, जागना, वेकअप, गेटअप, सोना, स्लीप, काम, वर्क, टिक टिक, टिकिंग क्लॉक, आराम, रेस्ट, बच्चों, चिल्ड्रन, सुबह, मॉर्निंग, शाम, इवनिंग, हाथ घड़ी, रिस्ट वॉच, दीवार घड़ी, वॉल क्लॉक, मेज घड़ी, टेबल क्लॉक। तो इस प्रकार बच्चों आपने कविता का पाठन किया और उसका अर्थ भी समझा। आप घर में सुरक्षित रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।